स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 2, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ मिलता है तो आप मेरा थोड़ा भला करने का पुण्य करें। और मतलब क्या है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखिए 5 नंबर क्या है, एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो दूध वाला सुबह को किसी होटल में 32 लीटर दूध देता है और शाम को भी देता है, और 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 15 रुपये। तो उसको कुल कितना उसको धनराशि मिलेगा, यानी कि उसका कुल कमाई कितनी होगी। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं सुबह को देता दूध बराबर। तो देखिए सुबह को देता दूध बराबर कितना है, 32 लीटर। ठीक है, लीटर को हम लोग शॉर्टकट में ली भी लिख सकते हैं। अब क्या लिखें, शाम को, तो शाम को देता दूध बराबर। तो शाम को कितना लीटर होटल में दूध देता है, 68 लीटर। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य। तो 1 लीटर दूध का मूल्य कितना रुपया है, 15 रुपया। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है कि कुल कितना धनराशि प्राप्त होगा, यानी कि दूध का कुल कितना मूल्य होगा। तो लिखेंगे इसीलिए कुल धनराशि बराबर। तो देखिए कुल धनराशि कितना होगा, तो देखिए सुबह को कितना लीटर दूध बेचता है, 32 लीटर, यानी कि 32 लिखेंगे, गुना। अब 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपया है, तो 32 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा, 32 गुना 15, फिर जोड़। अब शाम को कितना लीटर दूध देता है, 68 लीटर। अब 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपया, तो 68 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा, 68 गुना 15। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये इसके पहले इस तरह का क्वेश्चन हमने बनाया है। ठीक है, ये तो प्लस के आगे ये एक अलग संख्या, ये एक अलग संख्या, दोनों में ही क्या है, 15 कॉमन है। ठीक है, दोनों में 15 उभयनिष्ठ है, तो 15 को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 32, जोड़। यहाँ से 15 लेंगे तो क्या कितना बचेगा, 68। ठीक है, अब गुना करते हैं, 15 गुना, अब ये दोनों को जोड़ते हैं। देखिए 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 का 0 हाथ में रहा 1, 6 और 3 9, 9 और हाथ का 1 10, यानी कि 100। तो 15 को 100 से गुना करेंगे, ये 0 को कुछ देर के लिए भूल जाइए, 15 कम 15 और ये 2 ठो 0, यानी कि 1500 रुपया उसको कुल धनराशि मिलता है। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो 6 देखिए क्या है, किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। ठीक है, एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा 5 रुपये देता है, तो उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो दिव्यांग व्यक्ति क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शरीर का कोई अंग काम नहीं करता, चाहे हाथ उसका काम ना करे, ठीक है, और या पैर काम नहीं करता, या कोई और शरीर में कुछ कमियां हैं। ठीक है, तो वैसे व्यक्तियों की मदद किया किसने, एक कक्षा के 20 लड़कियों और 15 लड़कों ने। ठीक है, आप ही की तरह दयालु बच्चों ने। तो उस हर बच्चा कितना करके देता है, 5 रुपये करके। तो उस व्यक्ति को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई, यानी कि उसको कुल कितना रुपया मिला। तो देखिए इसमें हम लोग पहले लिख लेते हैं कि कुल लड़के और लड़कियां कितने हैं। तो क्या है, पहले लड़कियां दिया है, तो लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर। तो लड़कियों की संख्या कितना है, 20, और क्या है, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना है, 15। ठीक है, अब प्रत्येक बच्चा कितना करके देता है, 5 रुपया। तो लिखेंगे एक विद्यार्थी द्वारा दान रुपये। ठीक है, तो एक विद्यार्थी कितना रुपया दान करता है, 5 रुपया। ठीक है, तो अब उस व्यक्ति को कितना धनराशि प्राप्त होगा, तो हम लोग लिखते हैं कुल धनराशि। ठीक है, तो देखिए लड़कियों की संख्या 20 है, तो 20 लड़कियां हैं, एक लड़की 5 रुपया करके देती है, तो 20 लड़की कितना रुपया देंगे, 20 गुना 5 रुपया, जोड़। अब लड़के कितना है, 15, तो लड़के भी 5-5 करके देते हैं, तो एक लड़का 5 रुपया देता है, तो 15 लड़का 15 गुना 5 रुपया। तो देखिए 20 पछे 100, जोड़, 15 पछे 75।
अब 100 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 175 रुपया, यानी कि उस दिव्यांग व्यक्ति को 175 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। तो देखिए 7 क्या है, किसी गांव की जनसंख्या 1600 है, यदि उस गांव में 589 पुरुष और 421 महिलाएं हैं तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक गांव की जनसंख्या 1600 यानी कि उस गांव में टोटल बच्चे, आदमी और पुरुष और महिलाएं और बच्चे सबको मिलाकर कितना है 1600। उनमें से पुरुषों की संख्या 889 और महिलाओं की संख्या 421 है। तो बच्चों की संख्या क्या होगी, तो उसके लिए हमें हम लोग क्या करेंगे, ये 1600 से ये दोनों को जोड़ के घटा देंगे। तो यहाँ पे जो जो दिया है पहले हम लोग वो लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या बराबर कितना है 1600। उसके बाद क्या दिया है, पुरुषों की संख्या। तो देखिए पुरुषों की संख्या क्या दिया है 589, ठीक है, और इसके बाद है महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या कितना दिया है 421। तो अब हमें क्या निकालना है, बच्चों की संख्या। तो देखिए बच्चों की संख्या के लिए क्या करेंगे, ये 1600 से हम लोग घटाएंगे किसको, ये पुरुषों और महिलाओं की संख्या को जोड़ के, यानी कि 589 प्लस 421, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1600 घटाओ, ये दोनों को हम लोग जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए 9 और 1 10 का 0 हाथ में रहा 1, 8 ये 2 10, 10 और 1 11 हाथ में रहा 1, 5 4 9 और 1 10, ठीक है। अब हम लोग इससे घटाते हैं। तो देखिए 1600 को हम लोग क्या करते हैं 1010 से घटाते हैं। तो आप इसको रफ में कहीं पे ऊपर नीचे लिख के घटाइए, 1600 और वहाँ से 1010, ठीक है। और 0 से 0 गया 0, 10 से 1 गया तो 9, फिर यहाँ गया 5, 5 से 1 गया 0 गया तो 5 और ये कट गया, यानी कि बच्चों की संख्या कितना है 590। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। 8 क्या है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए पहले क्या दिया 632 गुना 0। तो किसी भी संख्या को अगर हम लोग 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0 हो जाता है। तो 632 को अगर हम लोग 0 से गुणा करें तो ये क्या आएगा 0। बी नंबर में देखिए 375 से हम लोग 0 माइनस करेंगे। तो 0 मतलब कुछ नहीं होता, तो किसी भी संख्या से अगर हम लोग 0 घटाते हैं तो वही संख्या बचता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 375। अब देखिए 0 भागा 10, तो किसी भी संख्या को अगर हम लोग 0 से भाग करते हैं तो वो क्या है, यानी कि अच्छा 0 को किसी भी संख्या से अगर हम लोग भाग करते हैं तो वो भी क्या आता है 0 ही आता है। अब देखिए 4372 को 1 से भाग करते हैं, तो किसी भी संख्या को अगर हम लोग 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4372, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे ये आंसर है, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे ये खाली जगह है और यहाँ पे ये, ठीक है। अब देखिए 222 को 1 से गुणा करने से क्या होगा, तो 222 किसी भी संख्या को अगर हम लोग 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आता है, तो 222। अब यहाँ पे भी देखिए क्या है 768 में हम लोग क्या जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगा। तो 768 में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगा, ठीक है। अब जी नंबर देखिए क्या है, बराबर की इधर देखिए 2 संख्या और बराबर के उधर 1 संख्या, इधर क्या है 99 जोड़ 40 और उधर क्या है 99। तो इधर का जो संख्या छूटा है ना उसी को यहाँ पे लिख देना है। तो इधर 40 है और इस साइड 40 नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 40, ठीक है। अब देखिए एच नंबर में भी देखिए सेम जी के जैसा है, बराबर की इधर 2 संख्या है, दोनों के बीच गुना का चिन्ह है और बराबर के उधर 1 संख्या, तो इधर का जो संख्या छूटा है उसको उधर लिख देना है। तो क्या छूटा है 735, तो यहाँ पे लिखेंगे 735, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। 9 क्या है देखिए 56 जोड़ 33 जोड़ 44 मान को 2 तरीके से ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है, पर हमें 2 तरीके से बनाना है, ठीक है, मतलब 2 अलग अलग तरीके से हमें जोड़ के दिखाना है। तो देखिए हम लोग पहला तरीका क्या करते हैं, तो देखिए पहला तरीका में हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं और उसके बाद जितना आएगा उसमें 44 जोड़ेंगे। तो लिखेंगे 56 जोड़ 33 प्लस 44। यहाँ पे 56 और 33 को ब्रैकेट के अंदर लिखे, इसका मतलब क्या है पहले इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, फिर जितना आएगा उसमें 44 जोड़ना है। तो 6 3 9, फिर 5 3 8 जोड़ 44, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 4 13 का 3 हाथ में रहा 1, 8 4 12 और 1 13,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से जोड़ते हैं, तो यहीं पे लिख देते हैं दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका में हम लोग क्या करते हैं, यही संख्या लिखते हैं 56 जोड़ 33 जोड़ 44। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले 33 और 44 को जोड़ते हैं, फिर जितना आएगा 56 को उसमें जोड़ेंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 56 जोड़, दोनों को जोड़ते हैं 3 और ये 4 7, फिर 4 और 3 7। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं 7 6 13 का 3 हाथ में रहा 1, 5 7 12 और 1 13, यानी कि ये भी कितना आया 133। तो देखिए दो हमने अलग अलग तरीके से जोड़े और दोनों में क्या आया, आंसर एक ही आया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। 10 क्या है, निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है। तो देखिए हम लोग पूर्ण संख्या के गुणों के बारे में लोग पढ़े हैं, 2.2 स्टार्ट करने से पहले ही उस वीडियो में ये हम बताए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, ये नंबर 2 गुना 19 गुना 50 बराबर 2 गुना 50 गुना 19। तो इसमें 3 संख्याएं हैं और तीनों के बीच क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो इस गुण को क्या बोलते हैं पता है, जब भी तीन संख्या रहता है तो उनको साहचर्य गुण कहते हैं। अब चूंकि ये सबके बीच क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो इसको लिखेंगे गुणन साहचर्य। तो ये कौन सा गुण है, गुणन साहचर्य। ठीक है, 3 संख्या है इसलिए गुणन साहचर्य, अगर 2 संख्या रहता तो गुणन क्रम विनिमय। अब देखिए बी नंबर में क्या है, 35 जोड़ 199 बराबर 199 जोड़ 35। अगर हम लोग इसको ए मान ले, इसको बी, तो ए जोड़ बी बराबर क्या है, बी जोड़ ए, यानी कि ये क्या है, योग क्रम विनिमय गुण है। ठीक है, इसके बाद देखिए सी नंबर 99 जोड़ 0 बराबर 0 जोड़ 99 बराबर 99, यानी कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ते या फिर 0 में कोई संख्या को जोड़ते तो वही आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं योज्य तत्समक। ठीक है, अब देखिए डी नंबर क्या है, 527 गुना 1 बराबर 1 गुना 527। तो क्या आ रहा, 527 ही। तो इसको क्या बोलते हैं, इस गुण को, जैसे ए गुना 1 बराबर 1 गुना ए बराबर ए आता है, तो इसको लिखते हैं गुणात्मक तत्समक। ठीक है, अब देखिए ई नंबर क्या है, 75 जोड़ 1005 जोड़ 25 बराबर 75 जोड़ 1005 जोड़ 25। तो देखिए पहले क्या किया जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले इन दोनों को जोड़ रहे हैं, फिर जितना आएगा उसमें 25 को जोड़ेंगे। राइट हैंड साइड में पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा उसमें 75 को। तो देखिए यहाँ पे 3 संख्या, यानी कि ये साहचर्य गुण है और इन सबके बीच क्या का चिन्ह है, जोड़ का। तो ये क्या है, योग साहचर्य गुण है। ठीक है, अब देखिए एफ नंबर क्या है, 738 गुना 1000 जोड़ 4, फिर इधर क्या है 738 गुना 100 है जोड़ 738 गुना 100 जोड़ 738 गुना 4। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर जोड़ है, फिर बाहर क्या है, गुना। तो गुना को क्या है, जोड़ पे बांटा जा रहा है, यानी फिर ये क्या है, योग पर, बीच में जोड़ है तो योग पर गुणन का वितरण। तो लिखते हैं योग पर गुणन का वितरण। ठीक है, तो बधाई हो, आपने प्रश्न 2.2 भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में थोड़ा व्यस्त रहिए।